तो आज हम कल पढ़े थे क्या, भार और भार निकालना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में उसको निकालना बहुत जरूरी है। अब भार और भार आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं मोलरता और मोललता। आज क्लास नंबर कौन सी हुई? 3। मोलरता और मोललता का हम प्रयोग करते कहाँ, पहली बात ये जानते हैं। इसका प्रयोग मतलब क्यों ही पढ़ते हैं इसको, कैसा आता है, क्यों ही पढ़ते हैं हम तो डिफिनीशन सूत्र लगाते हैं, कारण क्या है इसका, कारण ना पढ़ते इसलिए बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, इसके लिए नहीं। देखिए कोई विलयन होता है, कोई विलयन 1 लीटर, उसमें घुले विलय की मोलों की संख्या होता है उसकी मोलरता कहते हैं। जैसे किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब सांद्रता का मतलब वो उसका क्या डेंसिटी है, कितना घनत्व ज़्यादा है, कितना कम, कितना हल्का है, मोटा मोटा भाषा में कितना हल्का है, कितना गाढ़ा है, हम इसको जानने के लिए हम लोग मोलरता का प्रयोग करते हैं। मतलब विलयन मिला दिए पानी में, चीनी घोलेंगे, घोलने पर क्या होगा, अब उसे पता करेंगे इसमें कितना गाढ़ा है शरबत, तो उसको पता करने के लिए 1 लीटर विलयन में जितना चीनी घोली गई उसमें उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोलरता का। तो मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन होगा, उसमें जितना विलय घुला होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलरता। इस प्रकार मोललता भी है, दोनों का काम एक है, दोनों काम क्या है? एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंट में। एक कोई विलायक में कुछ घुला होगा विलय और इसमें विलयन में, लेकिन इनका अलग अलग मोललता मोलरता में डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट थोड़ा हम लास्ट बता रहे हैं। उसमें अंतर क्या कि 2 लोगों को हम लोग इसका भी है तो वही चीज़ें विलायक मिल रहा है, ये भी विलयन बनेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इन दोनों को भी हम लास्ट में बताते हैं। तो क्या आता है? 1 लीटर विलयन। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। इसको हम लोग पहली बात मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, ठीक। तो क्या होता है, कोई विलयन होगा उसमें क्या उपस्थित होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे टोटल क्या होगा? विलयन होगा। विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में है, मुझे क्या कर देंगे? 1000। लीटर में तो 1000, अगर ml में आ जाएगा तो 1000 गुणा नहीं करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। अब मोलरता को हम लोग रिप्रेजेंट तो कर दिए, इसी प्रकार मोललता इसीलिए रिप्रेजेंट करते स्मॉल m से। अब यहाँ पास भी वही होगा, विलय की मोलों की संख्या बटे, यहाँ विलयन में विलय घुला तो यहाँ भी किसमें? विलायक में। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा? ये किलोग्राम। अगर ग्राम में होगा तो ग्राम हो जाएगा, तो अगर विलायक ग्राम में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किलोग्राम में तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर ले 1000 का गुणा कर देते हैं। ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को ये पता करने के लिए कि हमने इसका सूत्र प्राप्त किया। अब इसका प्रयोग हमने बताया कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें डिफरेंट केवल एक चीज का है, इसमें की जो सांद्रता होती है, सांद्रता वो ताप द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रभावित। मतलब अगर ताप बढ़ेगा तो इसमें कोई ना सांद्रता गाढ़ा होगा, आयतन बढ़ेगा, घटेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें कोई ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल में तो प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब मोलरता का प्रयोग कर रहे हैं। ताप का कोई प्रभाव, जहाँ पास टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा, तो वहाँ पास उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए मोलरता का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पास टेम्परेचर क्या स्थायी, वहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे? मोलरता का। क्यों? क्योंकि इसमें मोललता है, इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ पास टेम्परेचर जैसे भी घटे बढ़ेगा उसका कोई प्रभाव नहीं, उसकी सांद्रता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब जहाँ पास ताप घटना बढ़ना है तो यहाँ पास किसका प्रयोग करें? समझा?
तो जहाँ ताप परिवर्तन होता रहता है वहाँ सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मोलरता। जहाँ परिवर्तन नहीं होता ताप का वहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे? मोलरता का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए न्यूमेरिकल सूत्र हल करेंगे, सूत्र बनाएंगे, फिर हम लोग हल करेंगे। तो ये सूत्र है, तो हमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है। बहुत अच्छे से पता है, मोलों की संख्या स्मॉल एम, भार बटे क्या होता है? अणुभार। भार बटे क्या होगा? अणुभार। तो भार को कैसे लिखेंगे? W से, और अणुभार को कैसे लिखेंगे? M से। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगर हम लोग इसको प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो M, विलेय के मोलों की संख्या M, विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर। क्या कर देंगे? V। तो M बराबर N अपॉन में V लीटर में। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो M बराबर मोलों की संख्या लिखिए। अगर विलेय आ जाए तो विलेय के लिए भार और भार दोनों टर्म हम लोग स्मॉल और स्मॉल प्रयोग करेंगे। अगर विलायक आ जाए तो दोनों टर्म हम लोग कैपिटल W और कैपिटल M प्रयोग करेंगे। ठीक, ये चीज़ें याद रखना, हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, विलेय अगर दोनों टर्म, विलेय छोटा तो छोटा छोटा प्रयोग कर देंगे, विलायक बड़ा तो बड़ा बड़ा प्रयोग कर देंगे, बात खत्म। विलेय छोटा तो छोटा स्मॉल M, W का मतलब भार, M का मतलब अणुभार, W का मतलब भार, M का मतलब अणुभार। तो अब M आ गया क्या? इस कैपिटल M। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा? भार बटे अणुभार। आयतन, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? लीटर में। तो M बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार गुणे 1000 बटे V। क्या होगा? 1000 बटे V। ये हमारा मोलरता क्या बन गया? सूत्र बन गया। इसी प्रकार मोलरता स्मॉल M, विलेय के मोलों की संख्या होगा N, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान मतलब अणुभार क्या होगा? कैपिटल W। तो अगर इसको लिखना चाहें तो मोलों की संख्या क्या होगा? भार बटे अणुभार। W ग्राम में आ जाएगा तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग। तो M बराबर हो जाएगा स्मॉल W अपॉन में स्मॉल M। क्या हो जाएगा? 1000 बटे कैपिटल W। ये दोनों के लिए सूत्र बन गया। इतना डिफरेंट आपको पता नहीं चाहिए। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में घुले, मतलब विलायक और यहाँ विलयन, दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। केवल इसमें किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, लीटर को यहाँ लीटर को लीटर में चेंज कर लिया। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। विलेय की मोलों की संख्या W अपॉन में M, मतलब विलेय हो जाएगा तो स्मॉल कर देंगे, विलायक होगा तो कैपिटल कर देंगे। ये अपने जानने के लिए तरीका है, कोई सूत्र तो नहीं है, अपना जानने का तरीका है, तुम कुछ भी कर सकते हो, भी लिख सकते हो। ठीक, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल एक दो करते हैं, इतना तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट विलेय मोलरता और मोलरता में डिफरेंट पता हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें सवाल करते हैं, एक का सवाल लेते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मतलब इकाई है। मात्रक देखो क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या मतलब मोल, और प्रति क्या होगा इसमें? मोल प्रति लीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल इंटू, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में नहीं जो है गड़बड़ रहती है हमेशा। मोल इंटू लीटर इनवर्स, इसमें किलोग्राम है तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम, तो ये हो जाएगा मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स। ये सबको पता चाहिए। अब हम आते हैं इस पर सवाल करते हैं। ठीक है, इसको निकाल लो। ठीक है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, किससे को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना था, अब किसे को कहूँ। एक हम पहले मोलरता करते फिर मोलरता करेंगे। ठीक, मोलरता में क्वेश्चन है कि विलयन की मोलरता गणना करो, विलयन की मोलरता की गणना करो। क्या बोला है? तो अब ये विलयन की मोलरता गणना करना जिसमें 5 ग्राम NaOH है, इसलिए NaOH घुला हुआ है,
मतलब इतने ग्राम विलियन में घुला, मतलब इतना टोटल 450 ml है, ओमा कितने ग्राम घुला या 5 ग्राम। तो बस थोड़ा सा इसे बहुत जानने के लिए बहुत बेसिक ये जानना होगा कि आपको पहले तो मोलों की संख्या का सूत्र रट गया होगा। मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। ठीक, भार को हम लोग किससे लिखेंगे, W, अणु भार को m से। अगर विलेय आ जाएगा तो इसको स्मॉल कर देंगे, विलायक आएगा तो इसे दोनों को कैपिटल कर देंगे। ठीक, अब मोलरता भी जस्ट पढ़ेंगे क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या हो रहा है तो भार बटे अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन V। हमने भी मोलरता जस्ट इसको पढ़े हैं। अब यहाँ पहले पहचाने में विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो कभी भी ml आ जाए, पूरे क्वेश्चन में आए ml और फिर ग्राम आए, तो जो ग्राम में होगा वो घुला होगा, तो मतलब जो घुला होगा वो कम होगा, जो कम होगा वो घुला होगा। और किसमें घुला होगा, इतने ml। तो ये 5 ग्राम है 450 ml, तो यही तो इसमें घुला होगा। तो जो कम होगा तो तुम्हें पहले बताएगा, तो विलेय होता क्या होता है, तो विलेय का भार कितना दे दिया, 5 ग्राम। और फिर कितने ग्राम में, विलियन, टोटल विलियन क्या है, विलियन का आयतन कितना दे दिया, 450। तो भार को हम लोग लिखते हैं स्मॉल w से विलेय, और विलियन क्या लिखेंगे, v से। अब हमें इस सूत्र में क्या मिल गया, w मिल गया, v मिल गया, अच्छा क्या m। तो m क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब भार बटे अणु भार। विलेय का अणु भार क्या लिखेंगे, m। तो विलेय क्या है, विलेय के रूप में हमने क्या प्रयोग किया है, NaOH, कास्टिक सोडा। तो NaOH, अब NaOH इसका अणुभार निकालने के लिए कल वाली क्लास बताया था। कल वाली क्लास क्या है, अणुभार निकालने के लिए कि किसी भी तत्व तो सम हो तो उसको दुगुना कर देंगे तो अणुभार हो जाएगा उसके परमाणु क्रमांक, और विषम होगा तो उसके परमाणु क्रमांक के दुगुना से एक अधिक कर देंगे। तो सोडियम को अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग। सोडियम 11 नंबर पे आता है, विषम है तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 23। ऑक्सीजन अर्धना का 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया, 40। अब हमारे पास क्या निकालें, मोलरता। m बराबर क्या होता है, वो सूत्र लिखा है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। तो स्मॉल m, तो w का मान कितना दे दिया 5, m का मान कितना आ गया 40, 1000 बटे v का मान कितना है, v का मान देखो भाई 450। एक जीरो से एक जीरो कट गए, दूसरे जीरो कट गया, 5 गन्नम 5, 5 नवा 45। इसको काटेंगे कैसे, उसी पहाड़ा में जो 5 के पहाड़ में 5 आ रहा, 5 के पहाड़ में 45 है, 5 गन्नम 5 5 नवा 45। तो m बराबर हम लोग ऊपर लिख रहे हैं 10, नीचे आया 4 गुणे 9। तो कैपिटल M बराबर काट दें, 2 दूना का 4, 2 पंचे 10 कट गया। तो 5 बटे 9 दूना का 18। तो अब इसका हम लोग भाग करते हैं, तो क्या करेंगे, 5 को 18 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 18 दूना का 36 आएगा, 4 आएगा, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 18 जो भी आएगा 0.2, 18 पंचे 90, 18 छन्ना 108, 18 अट्ठे 100। मतलब जितना भी आएगा इतना, ये क्या आ गया मोलरता। मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये हो गया न्यूमेरिकल हमारे पास, छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसा 1 नंबर का आ जाता है पेपर में। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक, ये समझ में आया। बस इस क्वेश्चन में क्या जाना, मोलरता 5 ग्राम विलेय हो जाएगा, ये विलियन का आयतन हो गया, विलेय का भार देगा, अणु भार निकालते हैं, वैल्यू करके कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट आना चाहिए तुमको, अगर थोड़ी चीज़ें नहीं आएगी तो दिक्कत तो है ही ना। अब ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल पोर्शन, थोड़ा हम लोग मैथ में पढ़े सरलीकरण, तो सरलीकरण इसीलिए पढ़ाई जाती है कि इसको सरल करते हैं, तो अपनी भाषा में सरल करते, वो सरलकरण करना होता है। तभी आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के इतने ग्राम को इतने ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, अब जल है तो विलियन तो होगा ना, उसी विलायक, ये तो इसी में तो घोला गया, इसको इसी में घोला गया होगा, तो इसका मतलब विलियन, टोटल विलियन क्या दे दिया, विलायक। अब ये ग्राम में आ जाएगा तो इसको विलायक ले लेंगे। ठीक है, तो क्या दे दिया, तो विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना 2.82
ग्राम। विलेय क्या है? ग्लूकोज। क्या ये? ग्लूकोज। और क्या दे दिया? विलायक का, तो ये विलायक दिए ना 30 ग्राम। अब जो ज़्यादा तो उसे विलायक कहते हैं। टोटल विलियन तो नाम नहीं लिए, तो हम लोग इस विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रोसेस वही होगा। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? अर्थात वी ही कर लेते हैं, ठीक। आयतन बाकी लिखेंगे कैपिटल एम से, तो विलायक का डब्ल्यू से द्रव्यमान कितना दे दिया? 30 ग्राम। अब जो विलेय है, विलेय किसका प्रयोग है? विलेय का मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का क्या निकालेंगे? अणुभार, क्योंकि मूलरता में इसका प्रयोग करते हैं अणुभार। तो क्या करेंगे? स्मॉल m। तो C6H12O6 अणुभार निकालने के लिए C6H12O6 कार्बन 6 नंबर पे आता, 12 बार छंग 72, हाइड्रोजन 1 गुणे अर्थात 12 का नम, 12 8 दुना का 16, 16 छक्कियाँ 96, 6 2 8 0 9 1 10 7 17 1 18, कितना आएगा? 180। तब क्या निकालना है? मोलरता। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान अर्थात टोटल। इसको हम लोग देखो, इसको जब लीटर ग्राम में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो सेम टू सेम वही है, वही किया गया ना। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 282। स्मॉल एम का मान कितना है? 180। 1000 बटे वी का मान कितना है? 30। 1 0 से 0 कट गया, 2 से 0 कट गया। अब स्मॉल एम देखो 282 बटे गुणे 10 है बटे 18 गुणे 3। अब ये दो अंक जो दशमलव, कभी भी दशमलव को अंक से पीछे ले जाते हैं, जितनी संख्या उतनी नीचे जीरो क्या बढ़ा देते हैं। 1 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। अब और कुछ कटे तो काट देखो, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 1 हासिल किया, 3 चौक 12, 3 बराबर 94 बटे 180। और इसको काट सकते हैं, ये आएगा 90 और ये आएगा 47। तो स्मॉल कैपिटल एम बराबर 47 बटे 90। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 47 से ज़्यादा 9 पना 45। ये संख्या बड़ी है तो हम लोग ये लगा 9 पना 45, कितना बढ़ गया? 2। तो 9 दूना का 18। तो इस प्रकार से 0.52 मोल प्रति लीटर, ये क्या गया? विलियन की मोलरता। समझ में आया कुछ? ग्लूकोज का ये मोलरता निकालने हुआ है। 1 नंबर का आता छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है मोलरता। अब आगे चलते हैं। अब ये मोलरता, कोई मोलरता गणना करो, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम क्या घुला है? NaOH घुला है। तो इसकी मोलरता करना सिंपल से वही फंडा, ये सीधे सीधे दे दिए 440 ग्राम विलायक और 20 ग्राम NaOH। तो स्मॉल m बराबर में क्या? विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणु भार 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, यही तो पढ़े हैं। तो अब हमारे पास क्या है? 440 ग्राम है, क्या दे दिया? सीधा सीधा विलायक पहले ही दे दिया। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? कैपिटल W बराबर कितना है? 440 ग्राम। अब बचा क्या यहाँ पास? विलेय। तो विलेय का भार कितना दे दिया? 20 ग्राम। हमें निकालना क्या है? NaOH, मतलब क्या होगा? विलेय का क्या निकालना है? अणु भार। तो अभी तो जस्ट निकाले भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे? NaOH का 40 आया तो नहीं आया था, ये किए थे। NaOH 23 + 16 + 1 बराबर कितना होता है? 40। तो स्मॉल एम भार बटे क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू का मान 20, एम का मान 40, 1000। टोटल द्रव्यमान कितना है? 440। 1 0 1 0 1 0 1 0। और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। तो एम बराबर 20 धामा 200। और कर सकते हैं, ये लो सिंपल कर दो। 4 का नम 4 से 5 6 20, 5 को 10 में 5 धाम 50 बटे 44। और काटना और काट दो, ये लो 25 दूना का 50 और 2 22 शाम 44। तो 25 बटे 22। तो 22 का नम 22, कितना बड़ा? 3, फिर 22 का नम 22। इस प्रकार से हमारा एक दशमलव कितना बड़ा? 22 का नम 22 कितना बड़ा था? 3, 22 का नम 22, फिर कितना बड़ा? 8, 22 3, हाँ 3 22 का 66। तो ये हो गया क्या होगा? मोल प्रति
किलोग्राम, सिंपल सा छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। मोलरता, मोलरता में अंतर पूछ लेते कभी कभी कि मोलरता निम्नलिखित ताप पर निर्भर करता है, तो ताप पे कौन निर्भर करता है, मोलरता की मोलरता? मोलरता, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोललता पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं ताप पे, क्योंकि उसमें विलायक होता, उससे जहाँ पास टेम्परेचर घटता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो आयतन क्या होता है, घटता है। तो वहाँ पास हम लोग मोललता का प्रयोग करते हैं, वहाँ सांद्रता ज्ञात करने की मोलरता, जहाँ पास टेम्परेचर बढ़ता घटता रहे और जहाँ पास टेम्परेचर स्थायी रहे वहाँ मोलरता का प्रयोग करते हैं। तो अंतर वही पूछता है, बाकी एक न्यूमेरिकल 1 नंबर का आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।